अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोमिना मलिक आपकी मैथमेटिक्स की इंस्ट्रक्टर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 और इसका हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। स्टेप 1 में हम क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्र प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया, सेम स्ट्रैटेजी यूज़ होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम इस इक्वेशन की हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर। 2x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल है 0 के। और इसको हर टर्म को ना एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सब टर्म्स एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड हो जाएंगी। अब इधर क्या होगा, ऊपर x रेज टू द पावर 4 है, नीचे x की पावर 2 है, तो दो x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर रह जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर। x 4 दफ़ा x ऊपर था और 2 दफ़ा नीचे था, तो 2 दफ़ा कैंसिल हो जाएगा, 2x ऊपर रह गए। प्लस ऊपर 3 दफ़ा x है, नीचे 2 दफ़ा, 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर एक x रह गया माइनस 6 x स्क्वायर से कैंसिल हो गया। प्लस ऊपर एक दफ़ा x है, नीचे 2 दफ़ा, एक x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया 1 और नीचे एक x बाकी रह जाएगा। प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अलग कर लेते हैं और x वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक ये टर्म आ गई और दूसरी ये। अब x वाली टर्म्स को अलग करते हैं। x वाली टर्म्स है x और ये प्लस 1/x और ये आ गया -6 इक्वल है 0 के। अब हम जो लीनियर होगा ना वेरिएबल की, जिस वेरिएबल की पावर 1 होगी उसे लेट करेंगे y की इक्वल। हम लेट करते हैं कि x प्लस 1/x y की इक्वल है। इसका हम लेते हैं स्क्वायर और फिर उससे इसकी वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले एक और स्टेप हमने करना होगा कि इधर से 2 कॉमन आ सकता है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x माइनस 6 इक्वल हो जाएगा 0 के। हमने x प्लस 1/x को y की इक्वल लेट कर लिया। इसका स्क्वायर लेने से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसका स्क्वायर लेते हैं, x प्लस 1/x का आ जाएगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा y के स्क्वायर के। तो इधर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा। a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1/x। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा y के स्क्वायर के। तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, क्या बाकी रह गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर के। हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो इस प्लस 2 को दूसरी हैंड साइड पे ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल है y स्क्वायर प्लस 2 दूसरी हैंड साइड पे आके क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। तो ये हमें दो वैल्यूज़ मिल गई, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिल गई और दूसरा x प्लस 1/x की। तो हम पुट कर लेते हैं एक दफ़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट, क्वेश्चन की जो इक्वेशन है जिसमें हमने पुट करना है हम वो लिखते हैं। वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से, साथ है आगे हमारे पास प्लस x प्लस 1/x और -6 इक्वल है 0 के, -6 इक्वल है 0 के। तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह आ जाएगा y स्क्वायर -2 प्लस x प्लस 1/x की जगह आ जाएगा y -6 इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा हमारे पास 2y स्क्वायर -4 प्लस y -6 इक्वल्स टू 0। 2y का स्क्वायर है प्लस y -4 और -6 बनता है हमारे पास -10 इक्वल आ जाएगा 0 के। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आता है हमारे पास 20 का हम लेते हैं एलसीएम। 4 5 ज़ार 20 एंड 5 1 ज़ार 5। फैक्टर्स मैं लूँगी इधर 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y -10 इक्वल्स टू 0। मैंने +5 -4 क्यों लिया कि +5 -4 देगा हमें
+1 और +5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -20। 2 -10 से मल्टीप्लाई हो रहा था, हमें -20 चाहिए था। तो फैक्टर्स ये हमने बना लिए। अब आगे कॉमन लेते हैं। इधर से 2 है 5, मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, y कॉमन आएगा। y कॉमन ले लिया, इधर आ गया 2y² था, एक y बाकी रह जाएगा +5। सेम ब्रैकेट हमने इधर बनानी है, माइनस कॉमन लेते हैं, 4 है और 10, 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, इधर आ गया 2y + 5 = 0। तो 2y + 5 y - 2 इक्वल हो गया 0 के। इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखते हैं। 2y + 5 = 0 एंड y - 2 = 0। इधर क्या होगा, 2y इक्वल हो जाएगा +5, दूसरी हैंड साइड पे जाके -5 बन जाएगा, और यहाँ से आएगा y इक्वल हो जाएगा -2, दूसरी तरफ जाके +2 बन जाएगा। ये है y, ये -5, 2 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y की एक वैल्यू आई है -5/2 और दूसरी वैल्यू आई है हमारे पास 2। तो y इक्वल है -5/2 के और y इक्वल है 2 के। लेकिन वैल्यू हमें x की चाहिए। y किसकी इक्वल था, x प्लस y हमने लिया था x + 1/x की इक्वल। तो जिधर y है उधर हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। x + 1/x इक्वल है y के। तो हमें क्या फॉर्म मिलेगी, x + 1/x इक्वल है -5/2 के, और इधर आ जाएगा हमारे पास x + 1/x इक्वल है 2 के। हम सोल्व पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। इधर हम लेते हैं एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर है 1, एलसीएम आ जाएगा x, तो ये x इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² + 1 इक्वल है -5/2 के। आपस में इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास x² + 1 से, इक्वल हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई होगा x से, 2 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से 2x² + 2 इक्वल हो जाएगा -5x के। अरेंज कर लेते हैं, 2x² - 5x दूसरी साइड आके +5x बन जाएगा, और ये +2 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हम क्या फैक्टर्स लें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आता है, 4। 4 का हम एलसीएम लेते हैं, 4 का एलसीएम आएगा 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। क्या इसके फैक्टर्स लें, और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं 1 1s are 1। फैक्टर्स हम इसके लेते 2 2s are 4 और ये 1। कैसे कि ये 2x² है प्लस 4x और प्लस x, +4 और +1 मिलके बनेगा +5, और +4 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 +4 जो हमें चाहिए था, और ये +2 ऐसे ही आ जाएगा। इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक x कॉमन आ जाएगा और साथ ही 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉमन लेते हैं 2x, इधर एक x बाकी रह गया +2, x + 2 ही चाहिए, इधर से हम +1 कॉमन लेते हैं, इधर आ जाएगा x + 2 = 0। तो x + 2 और दूसरा आ रहा है हमारे पास 2x + 1 = 0। दोनों को सेपरेटली 0 की इक्वल रखते हैं, x + 2 = 0। यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, +2 दूसरी साइड जाके -2 बन जाएगा। इधर आएगा हमारे पास 2x + 1 = 0, तो 2x इक्वल हो जाएगा +1 दूसरी साइड जाके -1 बन जाएगा, और x की वैल्यू आएगी -1, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम एक y की वैल्यू को सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। y की दूसरी वैल्यू क्या थी, y इक्वल था 2 के, और जबकि y की क्या वैल्यू है, x + 1/x। तो सेम ही हम आगे लिखते हैं, y इक्वल है 2 के और y इक्वल है x + 1/x की। तो y की जगह हम x + 1/x लिख देते हैं, x + 1/x इक्वल है 2 के। हम इधर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा x, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² बन गया +1 इक्वल है 2 के। इधर डिनोमिनेटर इसका 1 है, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही टर्म आ जाएगी, x² + 1 इक्वल हो जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा हमारे पास 2x। इसको हम अरेंज करते हैं, x² + 2x दूसरी साइड आके -2x बन जाएगा, और ये +1 इक्वल है 0 के। अब हम इसका इसे फैक्टराइज करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 ही आएगा। फैक्टर्स क्या बनेंगे कि -x और -x और +1 ऐसे ही आ गया, क्यों कि ये -1
-1 और -1 मिल के बन जाएगा -2, जो मिड टर्म हमें चाहिए कि -1 मिल के -2 बन गया। और जब -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना -1 से, तो आता है +1। 1 को मल्टीप्लाई किया था ना 1 से, तो क्या आया था, +1 ही हमें चाहिए था। अब इधर से क्या कॉमन आ सकता है, एक एक्स कॉमन आ सकता है, एक्स क्या था, एक्स एक कॉमन लिया, अंदर आ गया एक एक्स और -1। सेम टर्म हमने ब्रैकेट इधर भी बनानी है, इधर भी -1 कॉमन लेंगे, तो ये इसके साथ माइनस था, माइनस बाहर कॉमन रह गया, तो ये +x बन गया। और इधर प्लस था, माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस बन जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आई, x-1, और दूसरा भी आ जाएगा हमारे पास x-1 इक्वल्स टू 0। तो x-1 इक्वल्स टू 0, सेम इधर भी x-1 इक्वल्स टू 0। तो x की क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल आ गया -1 दूसरी साइड जाके +1 बन जाएगा, और x इक्वल्स टू -1 दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1, एक ही वैल्यू आ गई, सेम वही x इक्वल टू 1, तो इसे सॉल्यूशन सेट में सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। और x की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, x इक्वल है -2 के, और साथ x इक्वल है -1/2 के। तो सॉल्यूशन सेट हम लिखते हैं -2 -1/2, सॉल्यूशन सेट -2 -1/2 और 1। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्विकली रिवाइज करते हैं। स्टेप 1 में x² से डिवाइड करना है, फिर x² और x वाली टर्म्स को अलग करना है, जो लीनियर टर्म होगी उसे y की इक्वल लेना है, उसका स्क्वायर लेके हम जो x वाली टर्म्स होंगी ना उसकी वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगी। y की वैल्यूज़ मिली, आंसर क्वेश्चन x की फॉर्म में गिवन था, हमने x की वैल्यू देनी थी। y को हमने जिसकी इक्वल लेट किया होगा y की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे, इधर x + 1/x y की इक्वल था। सेम फिर आगे उसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, जो भी स्टेप आया हम वो करेंगे, और अल्टीमेटली x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी हमें, और फिर x की सब वैल्यूज़ को मिला के एक सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।